चलिए, तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और इतिहास की क्लास में हम आज बात कर रहे हैं प्रथम आम चुनाव की बात कर रहे हैं। 1937 में 1937 में पहला आम चुनाव हुआ था, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले मैंने आप लोगों को जो घटनाएं बता रखी हैं, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि जिनको याद नहीं हो पा रही है आप लोग फिर से रिवीजन करो। जितना हो सकता है अधिक से अधिक इनको रिवीजन करें। रिवीजन करके ही ये याद होंगी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी पड़ेंगी तभी ये याद होंगी। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1857 की एक महान क्रांति हुई थी। 1857 में महान क्रांति हुई, इसको ध्यान रखेंगे। फिर सीधे 1864 में आ जाएंगे, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। साइंटिफिक सोसाइटी या फिर इसे विज्ञान समाज के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम 1872 में आए। यहाँ पर दो चीजें हुई थी। एक तो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, कृषि विभाग की स्थापना। और दूसरा पहली पहली जनगणना हुई थी। पहली बार जनगणना हुई थी भारत में, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी थी। उस टाइम पे लॉर्ड मेयो ने यह जनगणना की थी और लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, इसलिए जनगणना पूरी नहीं हो सकी थी। फिर 1873 में 1873 में यहाँ पर ज्योतिबा फुले का नाम आता है। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद 1877 में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये घटनाएं आपको जितना हो सकता है अधिक से अधिक इनको डेली रिवीजन करो। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दिन में पढ़ो। कम से कम दिन में 3-3, 4-4 बार इनको रिवीजन करो। दिमाग में रिवीजन करते रहो, तब जाकर के याद होगी। इसके बाद 1881 में 1881 में हमने बताया था, एक तो पहला कारखाना अधिनियम आया। पहला कारखाना अधिनियम आया। और दूसरा पहली नियमित जनगणना हुई। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो इसको ध्यान रखेंगे, नियमित जनगणना हुई। ठीक है, पहली जनगणना तो 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में। फिर यहाँ से हम 1885 में आए थे और यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने कर दी थी। ठीक, तो उस समय पर भारत का वाइसराय कौन था? तो डफरिन भारत का वाइसराय था। 1885 के बाद हमने कहा था 1891 को भी याद रख लेना, दूसरा कारखाना अधिनियम यहाँ पर आया था। दूसरा कारखाना अधिनियम। और फिर इसके बाद 1897 में हमने कहा था कि चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी। बंधु ने रेंड और एयस्ट नामक जो प्लेग अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी, और ये भारत में पहली क्रांतिकारी घटना कही गई थी। तो ये था 1897। उसके बाद हम सीधे 1900 में चले थे और 1900 की घटनाएं आप याद रखेंगे। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना। 1905 बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय पर। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने की थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गई थी। 1908 में एक तो तिलक को जेल, और दूसरा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वाली घटना हुई थी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की हत्या कर दी थी।
प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। ये सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। 1909 में हमने देखा मार्ले मिंटो सुधार हुए, मार्ले मिंटो सुधार हुए। 1911 में हमने देखा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस दिल्ली दरबार में एक तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और दूसरा राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई। 1912 में राजधानी परिवर्तित की गई। इस दौरान लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम भी फेंका गया था। और फिर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, भारत आए। और 1916 में, कल मैंने आपसे कहा था, गांधी जी ने पहली बार बनारस विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित किया था। ये बात भी याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। पहली बार जनसभा को संबोधित किया गांधी जी ने, ठीक है। पहली बार कब संबोधित किया था, संबोधित किया। और 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट भी इसे कहते हैं। कल मैं इस पर चर्चा भी कर रहा था। तीनों पैक्ट याद रखने हैं, लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट और पूना पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। फिर 1917 में हम चलते हैं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में, चंपारण सत्याग्रह। 1918 में मैंने दो चीजें बताई थी, एक खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये दोनों मैंने कल आपको लिखाए थे। इसके बाद 1919 की घटनाएं हैं बहुत सारी, इनको याद रखेंगे। एक तो रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून जिसे कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार भी हुए थे, ये भी याद रखना है। तीसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसकी जांच के लिए दो कमेटी बनाएगी। कौन कौन सी? एक तो तहकीकात कमेटी और दूसरा हंटर कमेटी। तहकीकात कमेटी और हंटर कमेटी, ये दो कमेटियां यहाँ पर बनी थी। फिर इसके बाद 1920 में एक और खिलाफत आंदोलन चलाया मुस्लिमों ने, और दूसरा गांधी जी ने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड और जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया गया। 1922 में ही स्वराज पार्टी की फिर स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर 1924 में एचआरए का गठन हो गया, एचआरए का गठन। और एचआरए के सदस्यों ने किस कांड को अंजाम दिया? 1925 में तो काकोरी कांड को अंजाम दिया, ठीक है। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना, साइमन कमीशन बना। और 1928 में भारत आया, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। इस दौरान लाला लाजपत राय को इस स्कॉट नामक पुलिसकर्मी के लाठियों से वो घायल हो गए थे और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होगी तो फिर एक और पार्टी बनी, कौन सी? एचएसआरए। एचएसआरए की पार्टी बनी और इन्होंने किस घटना को अंजाम दिया? लाहौर कांड को। इन्होंने किस घटना को अंजाम दिया? तो लाहौर कांड को अंजाम दिया।
लाहौर कांड को अंजाम दिया, तो इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आम जनता पर अत्याचार कर रही थी, इसीलिए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी क्या करके, संसद में बम फेंक करके। ठीक है, तो 1928 में संसद में बम फेंका गया, संसद में बम फेंक करके इन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी देने वाले कौन कौन से थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास, ये सारे लोगों इनने अपनी गिरफ्तारियां दे दी थी। और फिर इसके बाद इन्हें 1931 में फांसी दे दी गई 1931 में। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इन्हें किस किस को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको फांसी दे दी गई, जबकि जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना यहाँ पर हुई थी। और फिर फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद भी अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए खुद की गोली से वो शहीद हो गए थे। तो ये घटना भी हमने यहाँ पर 1931 वाली ये पढ़ ली थी। फिर हमने यहाँ पर कुछ घटनाएं कल फिर हमने आगे पढ़ा था कि 1929 में क्या हुआ था, उस पर हम आए थे। 1929 की इन घटनाओं को आप लोगों ने ध्यान देना है कि यहाँ पर एक तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। अब ये देखो 1929 में जहां से कल हमने पढ़ा था, एक तो लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दूसरी बात, पूर्ण स्वराज की मांग के साथ कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और 31 दिसंबर को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया गया था। इसके बाद गांधी जी ने 1930 में क्या शुरू कर दिया, दांडी मार्च। दांडी मार्च को और क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन शुरू किया। तो इसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और 1930 में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसके बाद गांधी जी को रिहा करके 1931 में गांधी और इरविन के बीच, गांधी इरविन के बीच क्या हुआ, दिल्ली पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट? दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट हुआ। और फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। और ये रद्द होने के बाद गांधी जी ने वहां से आकर के 1932 में क्या चला दिया, दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, ये आंदोलन चला दिया। और फिर उसके बाद 1932 में यहाँ पर क्या हो गया, सांप्रदायिक पांचाट की घटना हुई। इससे इसके बाद गांधी जी ने क्या कर दिया, जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो फिर 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ, अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 1937 में क्या कराया जाएगा, आम चुनाव करवाए जाएंगे। ये अब हम आए अपने प्रथम आम चुनाव वाली हेडिंग। अब बताइए चीजें यहां तक की क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ अब मुझे। अब क्या यहां तक चीजें याद हो जाएंगी? अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1937 में पहला आम चुनाव। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे प्रथम आम चुनाव 1937। अब 1937 में आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। और इसमें टोटल 11 सीटें थी, जिनमें 6 सीटों पर कांग्रेस की पूरी सरकार बन गई। ठीक है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और 2 सीटों में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनी। इस तरीके से कांग्रेस को 8 सीटें मिल गई और मुस्लिम लीग को मात्र 1 सीट मिली। ठीक, और इसके अलावा 1 सीट यहाँ पर कृषक पार्टी को भी मिली थी और 1 सीट यूनियनिस्ट पार्टी को मिली। ठीक है, तो सन 1937 में पहली बार आम चुनाव करवाए गए।
आम चुनाव करवाए गए। अब क्या हुआ देखो, कुल सीटें थी कितनी, 11। इसमें से कांग्रेस कितने सीटों में जीती, तो 6 सीटें कांग्रेस को मिली। और कांग्रेस की मिली जुली सीटें, मिली जुली 2 सीटें, 2 सीट, 6 2 8 कांग्रेस की होगी। मुस्लिम लीग को 1 सीट मिली, मुस्लिम लीग को मिली 1 सीट। और एक कृषक पार्टी को मिली 1 सीट। और एक यूनियनिस्ट पार्टी को मिली, यूनियनिस्ट पार्टी। इस तरीके से इनको 1-1 सीटें इनको मिली। और 6 2 8 2 10 1 11, ये 11 सीटों के चुनाव का परिणाम रहा। और यहाँ पर कांग्रेस की बन गई सरकार। ठीक है, कांग्रेस की क्या बन गई, सरकार बन गई। कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सरकार 1937 में बना दी। तो अब सबको समझ आ गया कि भाई जनता किसके साथ है। तो मुस्लिम लीग को भी यहाँ पर पूरा चीजें क्लियर होगी कि भाई अब हमारा यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, हम यहाँ पर कुछ अपना शासन नहीं चला सकते। तो जिन्ना इस बात को समझ गए। अब उनके दिमाग में यहाँ से अलग अपना राज्य, अपना देश अलग करने का विचार उनके मन में धीरे धीरे पनपने लगा। और जो कि 1940 में आकर के वो बाहर सामने आया। तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब क्या होता है देखो, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब इसके बाद देखो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हुआ क्या देखो, अंग्रेजों ने दूसरे विश्व युद्ध में कांग्रेस की परमिशन के बिना, सरकार किसकी चल रही थी, कांग्रेस की, लेकिन अंग्रेजों ने बिना कांग्रेस की अनुमति के भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इससे कांग्रेस जो है नाराज होगी और उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, हुआ क्या देखो, अंग्रेजों ने भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है सरकार में थी। तो उन्होंने कहा कि भाई बिना पूछे आप किस तरीके से कैसे भारतीय सेना को यहाँ पर इस विश्व युद्ध में भेज रहे हो। तो इसके विरोध में 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने पदों से कितने महीने, 28 महीने की सरकार चलाने के बाद, इसको भी ध्यान रखना, टोटल 28 माह सरकार चलाने के बाद। ठीक है, अपने पदों से 28 माह सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अब फिर क्या होता है देखो, इससे देखो, अब मुस्लिम लीग ने इस दिन को, किस दिन को, 22 दिसंबर 1939 को, इस दिन को ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस
के रूप में मनाया, ये याद रखना, के रूप में मनाया, इंपॉर्टेंट होता है, मनाया। और अंबेडकर भी इसमें शामिल थे। तो इन लोगों ने जो है, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया करके खुश होकर के धन्यवाद दिवस के रूप में या फिर मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 1939 में ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान घटना घटित हुई। क्लियर हो गया? तो इतना आप लिखो, फिर हम यहाँ पर 1939 में फिर क्या हुआ उसको समझते हैं। अब अगले पॉइंट हमारे 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। अगली हेडिंग लिखो 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इस संकट के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी पहले। हुआ क्या था सुन लो एक बार। 1939 में कांग्रेस का एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। एक तरफ बोस थे, दूसरी तरफ गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सितार मैया। बोस चुनाव जीत गए, पट्टाभी सितार मैया चुनाव हार गए। तो गांधी जी ने कहा यह इनकी नहीं बल्कि मेरी हार होगी है। तो बोस इससे आहत हुए और बोस ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और फिर जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो फिर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यहां पर क्या हुआ देखो, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सितार मैया सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए। ठीक है, जिस पर गांधी जी ने कहा क्या कहा कि यह मेरी हार हो गई है। तो फिर क्या हुआ? बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और अब ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो बोस की पार्टी का क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, तो ये था कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। इस पर आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान देना है। अब दूसरी ओर सन 1940 की घटनाएं जब हम पढ़ेंगे तो 1940 में एक इंपॉर्टेंट बात आती है। हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था 1919 में, जिसमें हमने कहा था कि 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी। तो एक उधम सिंह नाम के व्यक्ति थे और उन्होंने लंदन जाकर के जनरल डायर की हत्या कर दी थी सन 1940 में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि पंजाब के
सुनार गांव के उधम सिंह ने, ठीक है, पंजाब के सुनार गांव के उधम सिंह ने लंदन जाकर सन 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी। ये जनरल डायर कौन था? जिसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चला दी थी, ठीक है, और उन्हें फांसी दे दी गई वहां पर फांसी दे दी गई। तो उन्होंने जो है उसकी हत्या वहां जाकर के कर दी। तो 1940 में एक तो ये हुआ। दूसरा, फिर अब 1940 में 2-3 घटनाएं और हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ था। जल्दी से इसे लिखो और फिर हम 1940 की, एक तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। अब क्या क्या हुआ देखो, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, गांधी जी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1940 में और क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह के अलावा एक अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में आया था। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। और 1940 में एक मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ। लीग ने भी लाहौर अधिवेशन किया। तो ये 3 चीजें जो है 1940 में हुई थी। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़, अब देखो 3 घटनाएं 1940 की है, इन पर चर्चा कर रहे हैं, इनको समझना। एक तो हमने कहा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था, ठीक है, जब संविधान के निर्माण की बात कर रहे थे। जब पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, तो अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अगस्त प्रस्ताव में। इसमें उसके अलावा बहुत ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप हेडिंग लिख लेना, अगस्त प्रस्ताव 1940। तो इसमें हम इतना ही कहेंगे कि नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, जिसे अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया। अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। अब ये क्या था, इसको समझना। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की थी पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ये प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ गांधी जी ने पवनार आश्रम से, याद रखेंगे, पवनार आश्रम से, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें गिरफ्तारी देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे व्यक्ति, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दूसरे व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कहां से शुरू हुआ,
दूसरा, गिरफ्तारी देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और गिरफ्तारी देने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। चौथा क्वेश्चन इसमें जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता है कि इसमें कौन सा नारा दिया गया था। इसमें इस दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया। ठीक है, कौन सा नारा? दिल्ली चलो का, दिल्ली चलो नारा दिया गया, नारा दिया गया। तो इतनी बात इसमें याद रखनी। अब दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने भी दिया था, ध्यान रखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अब इंपॉर्टेंट आता है 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन सन 1940, ये आता है अब इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में ध्यान रखेंगे सबसे पहली बात, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बात देखो, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस अधिवेशन में पहली बार अलग पाकिस्तान की मांग की गई। किसकी मांग की गई? अलग पाकिस्तान की मांग की गई। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अलग पाकिस्तान की मांग की गई और यहां पर एक पाकिस्तान शब्द भी यहां पर दिया गया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये जो अलग पाकिस्तान है, इसका प्रस्ताव सिकंदर हयात ने तैयार किया। ठीक है, प्रस्ताव सिकंदर हयात ने तैयार किया। सिकंदर हयात ने तैयार किया और इसे पेश किसने किया? ध्यान रखेंगे, इसे पेश किया किसने? फजलुल हक ने पेश किया। ठीक है, इस प्रस्ताव को तैयार करने वाला कौन था? सिकंदर हयात। और इसे पेश करने वाला कौन था? फजलुल हक। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ये जो पाकिस्तान शब्द था, ये किसने दिया? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था और इस छात्र ने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, चौधरी रहमत अली इसका नाम था, इसने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया था। रहमत अली ने दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, दिया था। और द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इन फैक्टों को याद रखने, सारे फैक्ट हैं जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें सब ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? अब पाकिस्तान अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो उसका पूरा नाम, PAKISTAN, इस तरीके से ये बनता है। देखो, ठीक है, P फॉर क्या बना? पंजाब, अफगान, K फॉर कश्मीर, I फॉर इस्लामिक राष्ट्र, होना चाहिए, और S फॉर सिंध होना चाहिए, सिंध, और तान फॉर बलूचिस्तान, TAN मतलब बलूचिस्तान। इतने क्षेत्रों को मिला करके इन्हें कहा कि हमें जो है अलग पाकिस्तान दिए जाए। क्या क्या आया इसमें? पंजाब हो गया, अफगान हो गया, कश्मीर हो गया, और इस्लामिक कंट्री होगी ये कहा। इसमें
सिंध हो गया और सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। तो इतने सबको मिला करके पाकिस्तान बनाया जाएगा। पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिला करके एक इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया जाए। तो ये इस तरीके से इन्होंने अलग पाकिस्तान शब्द दे दिया था। तो ये था मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या था करके, ठीक। तो 1940 तक की ये घटनाएं हमारी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1942 में, और क्रिप्स मिशन जो हमने 1942 में आपको बताया था उस पर चर्चा करते हैं। लिखिए जल्दी से। अब 1942 1942 क्रिप्स मिशन। अब हो क्या रहा था, देखो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर जो जापान, जर्मनी देश थे, ये अंग्रेजों के गुलाम देशों को जीत रहे थे। जापान, जर्मनी उस टाइम पे हिटलर, आप लोग सब लोगों ने नाम सुना ही है, हिटलर था जर्मनी में, और जापान भी इनके साथ था। जापान, जर्मनी ये एक साथ थे, और सुभाष चंद्र बोस भी वहीं गए थे, हिटलर के पास गए थे, और जापान, जर्मनी में वो भी थे, और वहां से वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेजों के जो विजित क्षेत्र थे उन सबको वो धीरे धीरे जीत रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों जिन देशों में अधिकार किया था, जैसे भारत हो गया, अन्य जो भी देश थे, कई सारे देश थे जिनमें अंग्रेजों का अधिकार था, जिन्हें हम आजकल कॉमनवेल्थ गेम में आप देखते हो जो शामिल होते हैं, ये सब देश जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, ये ब्रिटिशरों के। तो उन देशों को धीरे धीरे ये जापान, जर्मनी जीत रहे थे, क्योंकि इसमें अमेरिका वगैरह इन देशों की हार हो रही थी, जापान, जर्मनी की जीत हो रही थी। तो वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहे थे, और भारत के आसपास के क्षेत्र को, अंडमान निकोबार वगैरह, इन्होंने जीत लिया था। जब भारत की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे में जो है एक क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन अंग्रेजों ने भारत में भेज दिया, और क्रिप्स मिशन ने भारतीयों से, गांधी जी से कहा या कांग्रेस से कहा कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, उसके बाद हम आपको संविधान बनाने की अनुमति देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है। जिसने कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, तो युद्ध के बाद संविधान बनाने की अनुमति दी जाएगी। संविधान सभा के गठन की अनुमति दी जाएगी, ये इनने प्रस्ताव रखा। अब इसे देखो, इसे गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेहरू ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा सूर्य विहीन उषा काल कहा। ये बिना सूर्य का मॉर्निंग कहा, मतलब सूर्य विहीन उषा काल पंडित नेहरू ने कहा, और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक। तो जल्दी लिखिए इसे, क्रिप्स मिशन, और फिर अगली हेडिंग लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942।